हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिफ्रेम लाइव्स विद प्रिया। आपके सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, ननंद और ऐसे हर तरह के रिश्तों से कैसा रिश्ता है, ये तो आपसे हर कोई पूछता होगा। और तुम्हारी नई देवरानी कैसी है, और जेठानी भी काम करती है, तुम्हारी सास क्या बोलती है, और वगैरह वगैरह। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूंगी आपके सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ते के बारे में। नहीं नहीं, हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, अरे बच्चों वाला भी नहीं। आपका अपने आप से कैसा रिश्ता है? चौंक गए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपका अपने आप से कैसा रिश्ता है? अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे, अरे ये कैसा रिश्ता, मैं तो एक ही हूँ, तो ये ऐसे कैसे रिश्ता बता रही हैं। लेकिन आपका अपने आप से सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ता होता है। हमें बचपन से हमेशा सिखाया जाता है कि स्पेसिफिकली लड़कियों को कि आपको कैसे उठना है, बैठना है, कैसे बोलना है, किस तरह से हंसना है, किस बात पे हंसना है, किस बात पे नहीं हंसना है, किस तरह से रिलेशंस को मेंटेन करना है, उनकी रिस्पेक्ट बनाई रखनी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें कभी कोई ये बताता ही नहीं कि अपने आप से जो अपने आप का रिश्ता है उसको कैसे मेंटेन करना होता है, उसके लिए कितना एफर्ट डालना पड़ता है और खुद को कैसे प्रायोरिटाइज करना होता है। इसी वजह से हम हमेशा गलती कर देते हैं। हम अपने हर रिश्ते के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब बात अपने आप की आ जाती है तो हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं। अचानक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत बीमार हैं, आपको बहुत हेडेक हो रहा है, किसी भी तरह की तकलीफ है, और उस वक्त आपका बच्चा या आपके हस्बैंड या आपके इन लॉज या आपके पेरेंट्स कोई भी आकर आपसे ये कह दे कि मुझे ये चीज़ खानी है, या इनफैक्ट वो ना भी कहें लेकिन आपकी तकलीफ बहुत ज़्यादा है और आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप खाना बना सको, लेकिन क्या आप उनको भूखे रहने दोगे? नहीं। आप उस कंडीशन में भी उठ के किचन में जाओगे और आप खाना बनाओगे, और अगर उनकी कोई फरमाइश है तो उसको भी ज़रूर कोशिश करोगे कि वो बन के रेडी हो जाए। लेकिन अगर आप इसी कंडीशन में हो और आपका कुछ मन करे खाने का जो कि बाकी आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं पसंद करते, तो क्या आप बनाओगे? नहीं बनाओगे। क्या कभी ऐसा होता है कि आपको नींद आ रही है या थकान है या आपको बहुत वीकनेस फील हो रही है और आपके बच्चे बिना टिफिन के स्कूल चले जाएं? नहीं। लेकिन अगर आप खुद ऑफिस जा रही हैं और आपको ये फील हो कि मुझे बहुत नींद आ रही है, थकान आ रही है, तो आप अपने लिए उठकर टिफिन नहीं बनाएंगे। यही प्रॉब्लम है हम सबकी कि हम हर रिश्ते के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जहाँ बात आती है अपने आप के लिए कुछ करने की या खुद से खुद के रिश्ते को मेंटेन करने की, हम बहुत ही लेजी हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं और एक्सक्यूजेस बनाने लगते हैं। अब खुद से खुद का रिश्ता कैसे मेंटेन होता है? अपने आप को टाइम देकर। आप कितने भी बिजी हो, लेकिन आपके पास ज़रूर इतना टाइम होता है कि आप अपने आप के लिए दे सकें। अगर आपके पास आधा घंटा निकल रहा है तो आधा घंटा, 1 घंटा निकल रहा है, 1 घंटा ज़्यादा निकल रहा है तो और भी अच्छी बात है। लेकिन रोज़ खुद के साथ बैठिए, अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप से बातें कीजिए। मुझे याद है कि बहुत ही कम उम्र से मेरे अंदर ये आदत डेवलप हो गई थी। हालांकि मैं इसको किसी और तरीके से देखती थी। मेरे जो पहले हमारा घर था, उस घर के मतलब वहाँ पे महला होता था, तो वहाँ पे मेरा एक कॉर्नर फिक्स था कि ये मेरा साइड है और मैं वहीं बैठ के पढ़ती थी, वहीं सब कुछ करती थी। तो वहाँ पे मैंने एक शंकर भगवान, पार्वती माँ और गणेश मतलब शिव परिवार का एक छोटा सा फोटो लगाया हुआ था। और जब कोई नहीं रहता था तो मैं 1-1 2-2 घंटे उस फोटो से बात किया करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं भगवान से सवाल पूछ रही हूँ और भगवान मुझे जवाब दे रहे हैं। अब मुझे समझ में आता है कि एक्चुअली वो मेरा खुद से, मेरा अपने आप से वो रिश्ता था जो मैं मेंटेन कर रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा फील होता था जब मैं ये सवाल पूछती थी, और मतलब लिटरली ऐसा लगता नहीं था कि मैं भगवान से बात कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे कोई पापा हैं, मतलब मेरे पापा, मेरी मम्मी है, मेरा भाई है, और मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। और लिटरली मुझे ये फील होता था कि वो मुझे जवाब दे रहे हैं।
मैं खुद ही सवाल करती, खुद ही जवाब देती, और मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाई कि एक्चुअली ये मैं खुद से अपना रिश्ता मेंटेन कर रही हूँ। उसी तरह से आपको भी खुद से अपना रिश्ता मेंटेन करना होगा। अपनी अच्छाई, अपनी बुराई, अपनी कमियों को, अपनी इमोशनल हर्टनेस, जो भी चीज़ें हैं उन सब को बैलेंस करने के लिए, अपने माइंड और अपनी बॉडी को अलाइन करने के लिए आपको अपने आप को ये समय देना ही होगा। आप ये समय किसी भी तरीके से दे सकते हैं। आप सेल्फ वॉक पे निकलिए। सेल्फ वॉक मतलब ये नहीं कि आप ईयरफोन डाल के गाने सुने और आप वॉक करें या 2-4 लोगों के साथ आप वॉक करें। सेल्फ वॉक वो होता है जब आप अपने आप अकेलेपन में वॉक करते जाएं। उस वक्त भी आपको बहुत सारी अच्छी रियलाइजेशंस होती हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप बिना टीवी और मोबाइल के शांति में बैठकर आंख बंद करके और खुद को महसूस कीजिए। आपको बहुत अच्छा फील होगा। शुरू में हो सकता है ये आपको बोरिंग लगे या अनप्रोडक्टिव लगे, लेकिन बाय द टाइम जैसे जैसे आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये चीज़ें एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी। आप जब इस तरह अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो प्लीज़ नोट कीजिए कि आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे अगर बच्चे टीवी देख रहे हैं और उसी रूम में आप सोचें कि मैं खुद के साथ, आप नहीं कर सकते। आपको शांति चाहिए जहाँ कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। भले आप 15 मिनट 20 मिनट के लिए करें, लेकिन ये करना ज़रूरी है। दूसरा कि जब आप रोज़ सुबह उठते हैं तो मिरर में देखिए और अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। आई एम सो ब्यूटिफुल और हैंडसम, I'm proud of myself. I'm so happy. I'm doing great. यानी कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, मैं अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ। और जो मेरे एक्सप्रेशन है इसी तरह के एक्सप्रेशन आपके होने चाहिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है। जब आप मिरर के सामने ये चीज़ें बोल रहे हैं तो मिरर के अंदर की आपके एक्सप्रेशन को जब आप फील करेंगे उतने ही कन्विक्शन के साथ, तब आपको सच में उसमें बिलीफ होगा और वो बिलीफ आपके माइंड में जाएगा और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें भरेगा कि ये अरे ये तो बहुत खुश है, ये तो बहुत एनर्जेटिक है, ये तो अपने आप पे प्राउड है, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। और ये चीज़ें फिर धीरे धीरे आपके आउटर वर्ल्ड में यानी आपके शरीर में भी झलकनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जब आप रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले मन में कुछ सवाल अपने आप से कीजिए। पहला ये कि आज के पूरे दिन में मैंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मुझे सुकून की नींद आनी चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है। किसी की फेवरेट डिश बनाई, खुद के लिए समय निकाला, अपने बच्चों के लिए कुछ किया, अपनी मेड या हेल्पर के लिए कुछ किया, आपने रास्ते पे चलते हुए किसी एक ज़रूरतमंद के लिए कुछ किया, या आप टाइम से उठ गए, टाइम से सो गए, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आप गर्वित हो सकते हैं और जिसकी वजह से आपको सुकून भरी नींद आनी चाहिए। और ऐसा क्या है जो मैंने गलत किया जिसकी वजह से जो मुझे कल सुधारना है। कभी भी यही वर्ड यूज़ करिए कि मैंने आज ऐसा क्या गलत किया या मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिसको मुझे नहीं करना चाहिए था और मुझे इसको कल सुधारना है। तो डेफिनेटली आपको ये जवाब मिलेंगे। ये कुछ भी हो सकता है, गलतियाँ भी कुछ भी हो सकती हैं। किसी की गॉसिपिंग हो सकती है, क्रिटिसिज्म हो सकता है, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं और काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं जिसके लिए आपको लगना चाहिए कि मतलब ये चीज़ें मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि आई एम इवॉल्विंग, मैं इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ रहा हूँ या उठ रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिक लेवल पे आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपका अपने आप से एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता बनेगा। और जब ये खूबसूरत रिश्ता आपके अंदर से बाहर की ओर आएगा तो आपके आपके ऑरा में, आपकी वाइब में इतनी पॉजिटिविटी होगी कि लोग देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और वो आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। ये जो होता है खुद से खुद का रिश्ता, ये एक्चुअली शायद हमें बहुत लेट पता चलता है। अगर शुरुआती दौर से हम अपने बच्चों में ये चीज़ों को इनबिल्ट करें कि अपने आप को जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो करने के लिए, तो शायद उन्हें इतनी दिक्कतें नहीं होंगी और वो बहुत जल्दी इन चीज़ों को सीख जाएंगे जो मैं या आप इस उम्र में सीख रहे हैं। और
सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि खुद से खुद का रिश्ता इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, अगर आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, अगर आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो और दूसरे क्यों करेंगे। इसलिए अपने आप से, अपने आप का ये बेहद ही खूबसूरत रिश्ता बनाइए और अपने हर रिश्ते में खुशी पाइए। थैंक यू वेरी मच।